सबसे पहले करते हैं अपना इंट्रो। आँखों आँखों में उलझी डोर, लगा के जो तो मच गया शोर। लाहौर शुरू हो चुकी है बसंत और बसंत का त्योहार पूरा अरूजो गुरूज पर है और पूरा यमन कटीरा करके लोग गुड़िया-शुड़िया उड़ा रहे हैं और हम पहुँच गए ज़मान भाई की छत पे जो कि पूरी लाहौर के ऊपर सबसे ज़्यादा मशहूर है और उधर बड़े-बड़े यूट्यूबर और बड़े-बड़े टिकटॉकर और बड़े-बड़े सियासतदान उस छत के ऊपर पहुँचे हुए हैं और हम भी जा पहुँचे उस छत के ऊपर। लेकिन पहले की स्टोरी ये है कि हम सियालकोट में रहते हैं और सियालकोट के अंदर जो-सा आप सब लोगों को पता है कि बसंत नहीं हो रही। बसंत ना होने की वजह से जो-सा ना हमें अपनी बचपन की यादें याद आ गई और जो-सा ना जैसे हम शापर की गुड्डियाँ बसंत वाले दिन या सॉरी गुड़ियाँ लूट-लूट के बसंत वाले दिन चढ़ाया करते थे, छत के ऊपर डेक लगाया करते थे, लाइटें लगाया करते थे और सारा माहौल बना के जो-सा ना बसंत को एन्जॉय किया करते थे। तो जब भी मरियम नवाज़ ने बोला कि भई सियालकोट के अंदर बसंत नहीं हो रही, तो मेरा दिल जो-सा ना टूट गया और टूटने के बाद 1-2 दिन मैंने गुज़ारा और साथ ही मैंने प्लानिंग बना जो कि भई मैं बसंत जो-सा ना लाहौर में जाके एन्जॉय करूँगा। यानी कि पहले लाहौर पहुँचूँगा, लाहौर पहुँच के जो-सा ना बसंत मनाऊँगा। तो मैंने किया अपने कज़िन को फ़ोन। तो जब मैंने अपने कज़िन को फ़ोन किया तो उसने बोला कि भई तूने बड़े अच्छे टाइम के ऊपर फ़ोन किया है। मेरा थोड़ा-सा लिंक जो-सा ना रजब भट्ट के साथ है और रजब भट्ट के साथ होने के साथ-साथ जो-सा ना थोड़ा ज़मान भाई के जो मलक ज़मान है, जो आजकल टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर छाए हुए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ उनकी इंटरव्यूज़ और उनकी जो-सा ना बातचीत चल रही है। हर बड़े फड्डे के अंदर उनका फड्डा है और वो फड्डे के बीच में से फड्डे को निकाल के ले आते हैं। तो भई वो जो-सा ना लाहौर के अंदर सबसे बड़ी बसंत को जो-सा ना मनाने जा रहे थे। तो भई उन्होंने छतों को जो-सा ना पूरा रूजो-गरूज के ऊपर सजाया हुआ था और वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को छत के ऊपर बुला रहे थे। तो मैंने अपने कज़िन को बोला कि भई मैंने इसकी छत देख ली है टिकटॉक के ऊपर, तो मैं तो इसी छत के ऊपर जाके मनाऊँगा। अगर तू मुझको ले जाएगा तो तेरी बड़ी ही मेहरबानी होगी। तो मेरे भाई ने बोला कि कोई बात ही नहीं, लेकिन रात का प्रोग्राम होगा, तू जल्दी-जल्दी से निकली और जो-सा ना 3-4 बजे के साथ मेरे पास पहुँच जाई। फिर हम 6-7 बजे जो-सा ना ज़मान मलिक साहब के डेरे के ऊपर पहुँचेंगे और उधर जाके बसंत को करेंगे एन्जॉय। तो भई मैं 12 बजे इधर से निकल गया। तो भई आ गया बसंत का 1 दिन पहला और बसंत से 1 दिन पहले जो-सा ना भई मेरी तबीयत हो चुकी थी फुल खराब, यानी कि ठंडी-ठंडी हवाएँ पता नहीं कौन-सी मशरिक-मगरिब से आ रही थी और मेरा जो-सा ना पूरा ज़ुकाम का सिलसिला शुरू हो चुका था और खाँसी भी हल्की-हल्की शुरू हो चुकी थी। मैं पहले टाइम के अंदर ही जो-सा ना डॉक्टर के पास पहुँचा और डॉक्टर को भई मैंने बोला कि भई जो-सा ना मुझे एक ऐसी दवाई दो कि मैं आधे घंटे में ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैंने बसंत मनाने जानी है लाहौर। तो डॉक्टर भी मुस्कुरा के बोला, जाओ मेरे बेटा, आज तुमको ऐसी दवाई दूँगा आगे से और पीछे से और नीचे से कि तुम्हारे अंदर जाके वो ऐसा महलूल बनाएगी कि तुम्हारी खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम जो-सा फुड़क के बाहर आ जाएगा और तुम पूरा बसंत को एन्जॉय करके आओगे और साथ दूसरों को एन्जॉय करा के आओगे। ऐसा टीका लगाऊँगा कि गुड्डियाँ उड़ा-उड़ा के जो-सा ना फेंकोगे और दूसरों को खिच्चियाँ मार-मार के उनकी गुड्डियाँ फाड़ दोगे और अपनी भी फाड़-फूड़ के वापस घर आओगे। बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, बहुत मज़ा आएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत मज़ा आएगा। तो उसने मुझको उल्टा लटाया। तो उसने जो-सा ना 36 इंच का टीका मेरे पिछवाड़े में घुसाया, तो मैं उड़ के गिरा। उड़ के गिरने के बाद मैंने बोला डॉक्टर साहब ओके है। तो उसके बाद जो-सा ना मैं घर पे आके सो गया और उसके बाद सुबह-सुबह उठा, तो सुबह-सुबह उठने के बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो-सा ना मैंने तैयारी बाँध ली। मैंने 3-4 जोड़े रखे अपने जोड़े रखे अपने मसलन के पैंट शर्ट 2-3 पैंट शर्टें और साथ ही मैंने बोला कि बस यार ठीक है। साथ ही थोड़े से पैसे पकड़े, पैसे पकड़ने के बाद जो-सा ना मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो-सा कहते भई हमने भी जाना है। हालाँकि मेरी बच्ची 8 महीने की है, लेकिन उसने बोला आ, औ, ऊ, आ। तो मैं समझ गया कि भई इसने भी जाना है। तो उसके बाद जो-सा ना मैंने इनकी भी पैकिंग करवाई और जाके बैठ गया मैं जो-सा ना फैसल मुगल के अड्डे के ऊपर। फैसल मुगल का अड्डा जो-सा ना बहुत ज़्यादा लेट करवा रहा था, क्योंकि टिकटें पूरी बुक हो चुकी थी और टिकटें पूरी बुक होने के बाद जब मैं टिकट लेने के लिए काउंटर के ऊपर पहुँचा, तो काउंटर वाली आंटी ने मुझे बोला कि भई आप जो-सा ना बहुत लेट है। अगली बस जो जा रही है वो जा रही है 4:30 बजे सियालकोट से लाहौर के लिए। तो भई मैंने कहा ये तो काम बड़ा खराब हो गया। मैंने तो लाहौर 4 बजे तो मैंने लाहौर पहुँचना था। तो भई उसके बाद जो-सा ना आंटी से मैंने टिकट तो ले ली, क्योंकि मुझे पता लग गया। मैं पहले एपीवी के अड्डे पे गया, उधर भी जो-सा ना टराटर रश पड़ा हुआ था और जो-सा ना दूसरे अड्डों के ऊपर भी गया, तो मैं भाग के जो-सा ना अपनी वाइफ को मैं पहले फैसल मूवी के अड्डे के ऊपर खड़ा करके आया हुआ था कि भई जो-सा ना इधर ही खड़ा नहीं और कोई हिसाब-किताब लगेगा, क्योंकि अभी 4:30 बजे वाली बस की जो-सी सीटें हैं ना पूरी बुक नहीं थी हुई है, पूरी की पूरी सीटें उसकी खाली थी। तो मैं 5 मिनट में जल्दी-जल्दी से पता करके आगे आमने-सामने ही अड्डे हैं, तो पता करके आगे जो-सा फैसल मूवी के अड्डे के ऊपर मैंने टिकटें खरीदी और 3 घंटे मैंने वेट किया। 3 घंटे वेट करने के बाद मैं बस के ऊपर बैठा और जो-सा ना मैंने साँस ली कि फाइनली मैं लाहौर जाना। जब लाहौर के लिए निकला तो पूरे साढ़े 3 घंटे में बस लाहौर की तरफ पहुँची और लाहौर पहुँचने के बाद मैंने सुक्की साँस ली। मेरा कज़न आगे खड़ा था और कज़न ने बोला लख दी लानत तेरे उत्ते। लख दी लानत लेने के बाद जो-सा ना मैं जल्दी-जल्दी से घर गया, नहा धो के कपड़े-कुपड़े पहन के ना खाना-खुना खा के जो-सा ना फिर मैंने बोला यार ज़मान मलिक की छत के ऊपर जाना है, उधर भी खाने-खुने का इंतज़ाम होगा, चल जाके उधर मुगल बनाते हैं, तो जो-सा ना पूरा निज़ाम उधर ही खींचेंगे। तो मैं निकल पड़ा अभी मलिक निज़ाम की छत के ऊपर। पूरा सवा घंटे का रास्ता जो-सा ना
तय करने के बाद क्योंकि हम रास्ते के बीच रुके थे मोची गेट के अंदर और मोची गेट के अंदर थोड़ी-सी गुड़िया-शुड़िया हरी थी, लेकिन गुड़िया-शुड़ियों के रेट पता करने के बाद हमें पता लगा कि भई मलिक ज़मान की छत के ऊपर जाने उधर गुड़िया-शुड़िया मिल रही हैं, तो जोन-सा ना रहने देते हैं क्योंकि गुड़िया-शुड़िया महँगी बड़ी थी यार, 12-12 हज़ार का पिन्ना और 8-8 सौ हज़ार-हज़ार का जो था ना गुड्डा और डेढ़ दबे पतंगे, तो भई पूछो ही ना 2-2 4-4 हज़ार की एक-एक पतंग दे रहे थे। तो हम हाली हाथ ही जोन-सा ना मलिक ज़मान की छत पे पहुँच के टेपे-टुपे लगा के तो हमने बोला कि जाते साथ गुड्डे पकड़ने, मलिक ज़मान से मिल के जोन-सा ना तो गुड्डे उड़ाने शुरू कर देना। तो भई अभी जब हम उधर पहुँचे तो हमें पता चला कि भई फाइनली मुझे पता चला कि बसंत तो 12 बजे शुरू होनी है, ठीक है ना? तो 12 बजे शुरू होनी है तो हम 2-3 घंटे उधर जो है ना कुर्सियों पे बैठे थे, तो मैंने कोई क्लिप-क्लुप जो है ना एक्साइटमेंट के अंदर इतनी क्लिप जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि यार जब उस छत के ऊपर मैं पहुँचा ना तो उधर माहौल ज़रा और तरीके का था, तो मुझे थोड़ी-सी जो है ना वो शर्म आ रही थी मलिक ज़मान के साथ इंटरव्यू लेने और मलिक ज़मान के साथ तस्वीरें-तस्वीरें खिंचाने। 1-2 दफ़ा मैं भाई उसके पास से गुज़रा हूँ, लेकिन उसके पास बंदे ही इतने ज़्यादा होते थे, इतने बड़ी-बड़ी मूंछों वाले और इतने लंबे-लंबे कद और इतने बड़े-बड़े गबरू जवान 8, 10, 15 बंदे हर टाइम उसको घेरे हुए थे। तो भई मैं उसके पास नहीं पहुँच सका, मैं उसके पास नहीं जा सका और उसके बाद रजब भट्ट की एंट्री हुई। अगले दिन तो जो-सा ना रजब भट्ट के साथ भी ज़रा पूरा माहौल के साथ वो एंट्री उसने की 30-40 बंदों के साथ, तो भई उसके साथ भी मैं पास-पास से गुज़रता रहा, इधर-उधर होता रहा। तो भई पूरा माहौल जो-सा ना रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस ये छोटे-छोटे क्लिप जो थे रिकॉर्ड हो सके हैं। लेकिन ये है कि मैंने 8-10 गुड्डियाँ उधर उड़ाई हैं और सारी की सारी मेरी बो हो गई और मैंने 1-2 गुड्डी जो-सी ना काटी है। तो उसके बाद जो-सा ना रात को मैं आया था 3:30-4 बजे घर और जब दोपहर का फंक्शन हुआ था तो हम उधर पहुँच गए थे 1:30 से 2 बजे के करीब-करीब और खाना-शाना खा-खू के बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था भाईजान ने और खाना-खुना खा के गुड्डिया-शुड्डिया उड़ा के रजब भट्ट के साथ इर्द-गिर्द घूम के और उसके भई वो गुड्डियाँ उड़ा रहे थे, सारा उसका प्रोटोकॉल था, हम साइड के ऊपर 2-4 गुड्डियाँ उड़ा के कटवा-कटवू के तो फिर साढ़े 6-7 बजे घर आया और उसके बाद जो-सा ना ये मैंने व्लॉग को एडिट करना शुरू किया 2-4 घंटे में एडिट करके। तो उसके बाद मैं अपने कज़न की छत के ऊपर ही जो-सा ना समनाबाद के बीच उधर ही थोड़ी देर गुड्डी-शुड्डी उड़ाई और फूफी के घर और गुड्डी-शुड्डी उड़ा के तो पूरा माहौल-शोल एन्जॉय करा था। अभी भी बसंत चल रही है लेकिन जो-सा ना बसंत के बीच मैंने एक अपना व्लॉग एडिट कर लिया और मैंने कहा है कि यार इसको ही पहले एडिट करके चाहते हैं और दूसरा व्लॉग जो-सा ना उसके भी क्लिप्स थोड़े से जो-सा ना मैंने रखे हुए हैं और अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी वीडियो के अंदर जो-सा ना मैं अपना पूरा अपनी हिचकिचाहट को पूरा उतार के जो-सा ना सारे क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगा और आपके लिए एक अच्छा-सा व्लॉग बना के तो अपलोड करूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों लाहौर में आखिरकार 25 साल के बाद बसंत आई है तो बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। सब लोग पूरा लाहौरिया पागल हुए हुए हैं और सियालकोट ये खामखा जो-सा ना उनके शहर में जाके पागल हुए हुए हैं। तो लिबर्टी के अंदर बहुत बड़ा फेस्टिवल होना था, उधर भी मैंने जाना था, मरियम नवाज़ ने भी आना था लेकिन जो-सा ना एक इंसिडेंट हुआ है इस्लामाबाद के अंदर उसकी वजह से वो फेस्टिवल रह गया और हमें इन लम्हों में एक-दूसरे का साथ देना चाहिए और एक-दूसरे के साथ इकट्ठे होके खड़े होना चाहिए। इस वजह से जो-सा ना मरियम नवाज़ ने भी उस इवेंट को पोस्टपोन कर दिया मतलब उस इवेंट को कैंसल कर दिया और हम लोग भी जो-सा ना इस चीज़ को समझते हैं और हम भी उस इवेंट के अंदर नहीं और अभी मैं फूफी के घर हूँ और सब मुझे छत के ऊपर बुला रहे हैं तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग को अभी यहीं पे खत्म करता हूँ। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए अगर आप लाहौर में हैं तो खूब बसंत मनाइए और खाइए-पिइए, मौज लीजिए, फुल एन्जॉय कीजिए और टिके-शिके लगाइए और गुड्डियाँ उड़ाइए, अपनी भी कटवाइए और दूसरों की भी काटिए। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने इस व्लॉग के बारे में कोई बात करनी है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।